सॉल्यूशन चैप्टर हमारा कंटिन्यू। इसके पहले मैंने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन बताया था, उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए थे, फार्मूला निकालना सिखाया था। फर्स्ट फार्मूला हमारा मॉलिक्यूलर मास निकाला था, सेकेंड फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, थर्ड फार्मूला है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। थर्ड फार्मूला डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला होगा हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन में इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। फार्मूला होता है, ऊपर वेट आता है किसी भी सब्सटेंस का और नीचे उसका इक्विवेलेंट वेट आता है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट्स का अलग निकलता है, सॉल्ट का अलग निकलता है, एसिड और बेस का भी अलग निकलता है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट। अब हम एलिमेंट्स का ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। क्या होता है इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, ऊपर आता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट और नीचे आ जाती है उसकी वैलेंसी। फॉर्मूला पहले एलिमेंट्स, फिर एटॉमिक मास, फिर वैलेंसी, फिर ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट सोडियम लिया, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है 23, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा 23 ग्राम पर इक्विवेलेंट। एटॉमिक मास को उसकी वैलेंसी से अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो हमको इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट मिल जाता है। सेकंड कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, इसकी वैलेंसी होती है 2, तो यहाँ पे हमको आंसर मिलता है 20 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इसके आ जाएगा एल्यूमिनियम का होता है एटॉमिक मास 27, वैलेंसी होती है इसकी 3, 27 अपॉन में 3, इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये हमने निकाला एलिमेंट का। एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का पहले हमको उसका एटॉमिक मास लेना रहता है और उसके बाद उसको उसकी वैलेंसी से डिवाइड करने के बाद जो आंसर मिलता है वही उसका आंसर होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, वही उसका आंसर होता है। ठीक है, यह हमने निकालना सीखा है एलिमेंट का। इसके बाद अब हम निकालेंगे एसिड का, क्योंकि एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। एसिड का इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। एसिड का किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट, पहले उस एसिड का हमको एटॉमिक वेट निकालना रहता है। एटॉमिक मास अभी निकालना आपको बताया था, पहले हमको उसका एटॉमिक वेट निकालना होता है और उसके बाद उसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या लिखना रहता है हमको, बेसिसिटी ऑफ एसिड का हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट। किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट हम निकालते हैं, उसका पहले एटॉमिक मास बोला था, पहले हम उसका लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, वही मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया था। पहले किसी भी एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, फिर हमको उसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड की क्या निकालना है, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, एसिड के अंदर से जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं, जितने हाइड्रोजन निकलते हैं, वही उस एसिड की कहलाती है बेसिसिटी। यहाँ पे देखो एसिड हमने लिया HCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 36.5। Cl का मॉलिक्यूलर मास होता है क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, पहले क्लोरीन का लिखना है, फिर हाइड्रोजन का लिखना है, उसके बाद हम प्लस करेंगे तो हमको इनका टोटल मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा कि टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। क्लोरीन का होता है 35.5, इसका होता है 1 प्लस करा तो 36.5। अब HCl में कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन जाएगा 1, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई 1। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे 36.5, आंसर वही आ जाएगा हमारा 36.5, यूनिट आ जाएगी ग्राम पर इक्विवेलेंट। सेकेंड H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल चुके हैं। अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला कितना है 98, इसकी हमको निकालना है बेसिसिटी। H2SO4 में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई 2 आ गई। अब 98 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। थर्ड हमारा आ गया एसिड HNO3, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया 63, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, इसमें हाइड्रोजन है यहाँ पे 1, तो इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 63 ग्राम पर इक्विवेलेंट। हमने एलिमेंट में हमको क्या करना, उसका एटॉमिक मास लिख के उसकी वैलेंसी से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे एसिड के अंदर उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख के
उसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब होता है एसिड में जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइड्रोजन से आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, तो आपको उसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का मिल जाएगा। एलिमेंट का सीख लिया, एसिड का सीख लिया। अब हम बेस की बात करेंगे, बेस का इक्विवेलेंट वेट निकाल। बेस का इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, मॉलिक्यूलर वेट लिखना, उसके जैसे हिसाब में एसिड में लिखा था। फिर इसकी निकलती है एसिडिटी ऑफ बेस। हमने एसिड की निकाली थी बेसिसिटी और बेस की निकलती है एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है बेस के अंदर जितने OH होते हैं, यहाँ से OH का रिप्लेसमेंट, यहाँ से OH निकलेंगे, जितने OH होते हैं उससे हम इसके मॉलिक्यूलर वेट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमको बेस का इक्विवेलेंट वेट मिल जाता है। हमने लिया NaOH का मॉलिक्यूलर वेट होता है 40। यहाँ पे सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तीनों की मास को प्लस कर दिया हमने, तो हमको मिल गया 40। अब यहाँ पे OH कितने हमारा 1, इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर बेस का इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 74, इसका 74 होता है। यहाँ पे OH कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमको मिलेगा 37 ग्राम पर इक्विवेलेंट। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है 78। यहाँ पे OH कितने लगे हुए हैं हमारे 3, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमको आंसर मिल जाएगा 26 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब हमने इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट का निकालना सीख लिया, एसिड का निकालना सीख लिया और बेस का निकालना सीख लिया। एलिमेंट में उसका एटॉमिक मास लिख के वैलेंसी से डिवाइड करते हैं। एसिड के अंदर उसका मॉलिक्यूलर मास लिख के हाइड्रोजन से डिवाइड करते हैं, जितने हाइड्रोजन होते हैं। बेस के अंदर उसका मॉलिक्यूलर मास लिख के जितने OH ग्रुप होते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। अब हमारा फोर्थ आता है सॉल्ट की। सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे। सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। मॉलिक्यूलर वेट मतलब एसिड के अंदर भी उसका मॉलिक्यूलर वेट आता है, बेस के अंदर भी मॉलिक्यूलर वेट आता है और सॉल्ट के अंदर भी मॉलिक्यूलर वेट आता है। ठीक है, बेस एसिड में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन से डिवाइड कर देते हैं। बेस में हम क्या करते हैं, OH जितने होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सा फंडा। और यहाँ पे हम किससे करेंगे, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, मतलब इस पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जो भी चाहे पॉजिटिव ऑन कर लो या नेगेटिव, क्योंकि जितने पॉजिटिव होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी ये सॉल्ट बना। कोई से भी चार्ज से आप क्या कर देंगे, इसको अपन डिवाइड कर देंगे। ये सॉल्ट है NaCl, मॉलिक्यूलर वेट आ गया इसका 58.5, चार्ज आता 1। सोडियम पे कितना प्लस रहता है, प्लस, सोडियम पे 1 प्लस रहता है, क्लोरीन पे 1 माइनस रहता है। ठीक है, तो इसमें 1 आ गया, इसको डिवाइड कर देंगे, हमको इसका आंसर मिल जाएगा 58.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। सेकेंड AgNO3, किसकी बात करेंगे अपन, AgNO3। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 170, चार्ज सिल्वर पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 डिवाइड कर देंगे, आंसर मिल जाएगा 170 ग्राम पर इक्विवेलेंट। सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 106। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 सोडियम पे 1 प्लस 2 सोडियम में 2 प्लस कार्बोनेट पे 1 कार्बोनेट पे 2 माइनस होते हैं, तो यहाँ पे हमारा चार्ज कितना आ गया, 2 डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 53 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ये हमारा इक्विवेलेंट वेट हम निकालना सीख गए। इक्विवेलेंट वेट हमेशा 4 चीज़ों का निकलता है, वो मैंने आपको बता दिया था। एक आपका बताया था आपको एलिमेंट्स का हमने निकाला, दूसरा हमने निकाला एसिड का, तीसरा हमने निकाला बेस का और फोर्थ हमने निकाला सॉल्ट का। मतलब चारों का इक्विवेलेंट वेट निकालना हम सीख गए। एलिमेंट में हमने पहले उसका एटॉमिक मास लिखा, फिर उसको इसकी वैलेंसी से हमने उसको डिवाइड किया। एसिड बेस इन तीनों के अंदर इनका मॉलिक्यूलर मास लिखा, तीनों के अंदर हमने क्या लिखा, मॉलिक्यूलर मास लिखा। कि एसिड का भी मॉलिक्यूलर मास लिखा, बेस का भी मॉलिक्यूलर मास लिखा, सॉल्ट का भी मॉलिक्यूलर मास लिखा। सिंपल सा अगर हमको याद रखना है तो एसिड के अंदर जितने हाइड्रोजन होते हैं उससे आप डिवाइड कर दो, तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। बेस के अंदर जितने OH होते हैं उससे डिवाइड कर दो, तो हमको बेस का इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। सॉल्ट के अंदर हम चार्ज से आप डिवाइड कर दो, चाहे पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव, क्योंकि चार्ज सिमिलर ही होंगे, तो उससे डिवाइड कर दो, तो हमको सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा।
ये हो गए हमारे फार्मूला। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखे थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखे थे, उनसे रिलेटेड कुछ सम भी करे थे। और थर्ड हमने देख लिया यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस कैसे निकालते हैं, चारों का अलग अलग बता दिया, एलिमेंट, एसिड, बेस और सॉल्ट, इन सभी का हमने निकालना सीख लिया। हमारा ये सारे फार्मूले हो गए। अब हम सीधे डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। अब हमारी डेफिनेशन आएगी, वो डेफिनेशन याद रखना। ये इतनी सारी रखो जो डेफिनेशन, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज, मास फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। ये आठों डेफिनेशन अब हमको पढ़ना। इसके पहले अभी हमने सिर्फ उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूले निकालना सीखे थे कि फार्मूले कैसे निकालते हैं। वो सारे फार्मूले अब न्यूमेरिकल्स आपके जो बनेंगे वो इनसे बनेंगे आपके न्यूमेरिकल, वो फार्मूले आपके यहाँ पर अप्लाई होंगे। एक ही डेफिनेशन आपको पढ़ना है कि मोलरिटी, नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये हमने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। ये न्यूमेरिकल, ये डेफिनेशन अब हम हमारे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।